नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासी गर्माहट जारी है और जहां लोकसभा चुनाव सर पर है तो वहीं उत्तर प्रदेश की 12 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है और उसी में से सबसे खास सीट गाजीपुर की लोकसभा सीट है और उसी पर चर्चा करने के लिए हम लोग जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं। और इसमें सबसे खास बात है कि मुख्तार अंसारी का ही गढ़ है गाजीपुर और वहीं से उनके बड़े भाई समाजवादी पार्टी के तरफ से प्रत्याशी हैं, यानी कि अफजाल अंसारी। और सर, ये तस्वीर जो पीछे हम लोगों के है, ये तस्वीर देखने के बाद ही वो गैंगवार याद आता है। तो क्या ये गैंगवार अब राजनीतिक वार में पलटने वाला है? देखिए, गैंगवार तो कभी पूर्वांचल की धरती से खत्म नहीं हो सकता। अब जो बात आ रही है कि नई पीढ़ी इसमें आएगी, आपने भी देखा होगा और सुना होगा कि नई पीढ़ी के उतरने की बात हो रही है। अब ये जो है ब्रजेश सिंह, ये बाहर हैं और ये चले गए ऊपर। तो ब्रजेश सिंह के बारे में कहा यह जा रहा है कि चूंकि इनका नाम दाऊद वगैरह से भी जुड़ा रहा है और जो मुंबई में कांड हुआ था उससे भी इनको जोड़ा जाता है, तो किसी तरीके से ये छूट करके आए हैं हाई कोर्ट के आदेश पे, तो इनको बैकग्राउंड में रखा जाए। लेकिन उमर अंसारी ने, इनके बेटे, छोटे बेटे ने जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उसने सीधे सीधे ब्रजेश सिंह को टारगेट किया। बिल्कुल। तो ब्रजेश सिंह बैकग्राउंड में रह करके भी टारगेट पे आ गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रजेश सिंह के साथ क्या होगा। तो ब्रजेश सिंह अभी भी बैकग्राउंड में ही रहेंगे और जो इनके भतीजे हैं सुशील सिंह, बात अंदर से ये आ रही है कि वो सुशील सिंह को आगे किया जाएगा, क्योंकि ये तो इनको तो डेंट लगा हुआ है, इनकी इमेज ठीक नहीं है। सुशील सिंह विधायक रहे हैं, सुशील सिंह को आगे किया जा रहा है। ये बात अलग है कि ब्रजेश सिंह और सुशील सिंह के बीच में भी कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे, बीच में रिश्ते खराब हो गए थे। बिल्कुल। और इनके बीच में इलाके का भी बंटवारा हो गया था। इलाके के बंटवारे के बाद फिर बीच में कुछ लोग पड़े कि यदि एक ही परिवार में आपस में बीच बढ़ जाएगा तो फिर इनको जो है मौका मिल जाएगा, लिहाजा वो किसी तरीके से सुलह समझौता हो गया है और इनको बैकग्राउंड में रखा जाएगा और सुशील सिंह को आगे करने की खबरें आ रही है। बिल्कुल, खबरें ये जोर शोर से चल रही हैं कि सुशील सिंह जो है प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन इस चर्चा को और जोर ओम प्रकाश राजभर दे देते हैं। अब देखिए, ये तस्वीर जो आपके सामने है, एक तरफ इधर जो है ब्रजेश सिंह नजर आ रहे हैं, अरविंद राजभर, और ये रिसेप्शन के समय का है, और इधर ओम प्रकाश राजभर और धनंजय सिंह। ओम प्रकाश राजभर भी कम खिलाड़ी नहीं है सर, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अब पूर्वांचल के तो सबसे बड़े ये खिलाड़ी हैं। इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है, या सबसे आप कह सकते हैं कि अच्छी बात क्या है आज के हिसाब से, कि इन्हें किसी भी माफिया के साथ सटने में दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। किसी भी माफिया से दूरी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। ये बीजेपी के भी प्रिय हो जाते हैं, समाजवादी पार्टी के भी प्रिय हो जाते हैं, माफियाओं के भी प्रिय हो जाते हैं। पिछले चुनाव में जो अब्बास अंसारी जो इस समय जेल में है, इसी मुख्तार अंसारी के बेटे, इन्हीं के पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े, अब विधायक बने, तो उनको भी गले लगाने में इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। और ये आप धनंजय सिंह को जो देख रहे हैं, ये भी बहुत बड़े माफिया हैं, तो इनसे भी इनकी नजदीकी है। और ब्रजेश सिंह जो है, इनसे भी इनकी नजदीकी, ये भी बहुत बड़े माफिया, सारे माफियाओं से इनकी नजदीकी है और बीजेपी से भी नजदीकी है। बीजेपी ने खिड़की के रूप में इस्तेमाल करते हैं क्या, कि बीजेपी सीधे कभी इनको टिकट नहीं दे सकती। ठीक, अब मान लीजिए टिकट देने की मजबूरी आ गई तो फिर इनसे कहा जाएगा कि आप इनकी पार्टी से टिकट ले लो और हम जो है आपको जिता देंगे। तो ये सब खेल करने के लिए ये मोहरे एकदम सही बैठते हैं। ओपी राजभर, यानी कि पूर्वांचल के वो टॉप 3 माफिया देखा जाए अगर, तो मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, और जो है ये बड़े बड़े नाम है त्रिभुवन सिंह। और ये तमाम आरोप भी लग रहे हैं परिवार की तरफ से, अंसारी परिवार की तरफ से, जिसमें ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह का प्रमुख रूप से नाम लिया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है और इस तस्वीर को और जोर खुद ओम प्रकाश राजभर अब वाराणसी में दिए हैं। देखिए, वो जो त्रिभुवन सिंह का और ब्रजेश सिंह का नाम ले रहे हैं ना, उनकी तो मौत हुई है जेल में, सीधे सीधे कोई कन्फ्रंटेशन तो हुआ नहीं है। नाम इसलिए लिया जा रहा है कि इनका ये मानना है कि इनको खत्म कराने में बैंक भी तो कमजोर पड़ा ना मुख्तार अंसारी का, इन्हीं लोगों का हाथ है। और इस समय ये बात सच है कि चाहे ब्रजेश सिंह हो और चाहे दूसरे लोग हों, बीजेपी से उनकी नजदीकी है, सत्ता से नजदीकियां है, तो वो टारगेट कर रहे हैं कि हमारे पिताजी तो चले गए। उमर अंसारी ने इंटरव्यू में ये बोला, हमारे पिताजी तो चले गए, अब कैसे करें, तो इनको टारगेट करो। ये कैसे सत्ता की मलाई खाएंगे, इनको टारगेट करो। और मुख्तार अंसारी का गैंग कभी खत्म नहीं होगा। जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है और जिस तरीके से वारिस बनने के लिए लोग तैयार है, सबसे बड़ी बात यह कि पत्नी फरार, ठीक, बड़ा बेटा जेल में, अब एक घर में निखत बचती है बहू और छोटा बेटा उमर। बिल्कुल सेम परिस्थिति पैदा हो गई है जो अतीक अहमद के घर में पैदा हुई। ये दोनों बड़े माफिया डॉन,
तो ये बात आ रही है, क्या अब उमर अंसारी संभालेंगे या अफसा अंसारी जो पत्नी है उनको अफजाल अंसारी जो गाजीपुर से सांसद है उन्होंने इंटरव्यू में बोला है कि वो सरेंडर करना चाहती है। तो वो अफसा अंसारी सरेंडर करके जेल जाना चाहती है और अल्टीमेटली बात ये आ रही है कि बेटे को आगे करके उनको नहीं फंसाना चाहेगी, उन्हीं के हाथ में ये कमान रहे। वजह ये कि अफसा अंसारी पे पहले ही गैंग चलाने का आरोप लग चुका है और उसी मामले में वो फरार है। 50,000 का इनाम है, 75,000 का, 75,000 का। तो अब क्या है कि वही अफसा अंसारी को कमान दी जाए, क्योंकि इन लोगों का साम्राज्य इतना बड़ा है, चाहे अतीक हो चाहे मुख्तार हो, उस साम्राज्य को संभालने के लिए मान लीजिए कि योगी सरकार का बुलडोजर चला, टूट गया, नेस्त नाबूद हो गए, लेकिन अभी भी हजारों करोड़ का दोनों का साम्राज्य है। बिल्कुल करोड़ों का साम्राज्य है। और ओम प्रकाश राजभर वाराणसी में इस बात को कह रहे हैं, वो जो टिकट वाली गेंद है ना उसको केंद्रीय नेतृत्व के पाले में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जोन बाकी एक सीट खाती अभी भी मशक्कत जारी बा और वो गाजीपुर भी हो सकेला, और इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि ब्रजेश सिंह लड़ जाए तो क्या दिक्कत है। अब मैं बता रहा हूं क्या चाहते हैं, क्या है। गाजीपुर में पिछली बार मनोज सिन्हा चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। मनोज सिन्हा ने जितना गाजीपुर में काम कराया था आज तक किसी ने काम नहीं कराया। कुछ वैसे ही उन्होंने काम कराया था जैसे कि कल्पनाथ राय ने मऊ में कराया था, ठीक है। तो ये बात साबित हो गई कि डेवलपमेंट से आप चुनाव नहीं जीत सकते। अब बीजेपी के लिए भी गाजीपुर सीट इसलिए टेढ़ी खीर है कि अफजाल अंसारी से मुकाबला कौन करे, क्योंकि मनोज सिन्हा जिन्होंने इतना विकास काम कराया वो तो चुनाव हार गए। तो क्या बीजेपी इनकी बात को मान लेगी और उस परिस्थिति में इनके भतीजे को वहां से उतारा जाएगा या इनको उतारा जाएगा? ठीक है, डायरेक्ट कभी भी बीजेपी इनको टिकट तो नहीं देगी, क्योंकि उसे अपनी इमेज की बहुत ज्यादा चिंता है। एक बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माफिया रहे हैं, बहुत बड़े डीपी यादव, वो शामिल हो गए थे तो उनको कुछ घंटों के अंदर उसे बाहर करना पड़ा था, इतना शोर मच गया था। तो ये वाली बात जो ओपी राजभर बार बार इशारा कर रहे हैं ना, ओपी राजभर मांगते रहे बीजेपी से 2 सीट और मिली है एक सीट। तो वो ये सोच रहे हैं कि क्या पता गाजीपुर वाली ऐसी सीट है कि इस मामले में बीजेपी थोड़ा नरम रुख अख्तियार करे और कहे कि चलो ठीक है तुम लड़ा लो। तो यही बार बार वो इशारा कर रहे हैं और ऐसा संभव भी है, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल। और गाजीपुर सीट को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, जैसा कि सर ने जिक्र किया, मनोज सिन्हा का 84 से चुनाव लड़ रहे हैं, 10 बार लोकसभा का चुनाव लड़े और जो है 3 बार सांसद भी रहे। तो सोचिए कि वो भूमियार समाज से आते हैं और गाजीपुर की सीट ऐसी है जहां पे भूमियार मतदाता बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 4 साढ़े 4 लाख के आसपास यादव है, उसके बाद मुस्लिम आते हैं उतने ही, और उसके बाद दलित, और उसके बाद कुशवाहा वोटर है। हालांकि परसीमन के बाद थोड़ा भूमियार मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन उस समय में भी जो है वो 3 बार सांसद रहे। उसके बाद चर्चा ये चल रही थी सर कि अभिनव सिन्हा यानी कि मनोज सिन्हा के जो बेटे हैं वो प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये मुख्तार अंसारी वाला कांड हुआ है उसके बाद से पूरा राजनीतिक गणित ही बदल गया है। इसलिए बदल रहा है, मैं बता रहा हूं कि जो भीड़ जुटी और जो बाहर मैसेज गया पोलराइजेशन की तरफ, ध्यान रखिए। तो जब पोलराइजेशन होगा तो ये सीट फिर बीजेपी की फिर से संकट में पड़ जाएगी। उस परिस्थिति में बीजेपी ये काम कर सकती है कि चलो इनको आगे कर देते हैं। किसको? ओपी राजभर को। क्योंकि ओपी राजभर को आगे करने से क्या फायदा है कि जो पिछड़ा वोट बैंक है तो बीजेपी के भी पाले, लेकिन ये थोड़ा उसको और ज्यादा समेटेंगे। लेकिन फिर से एक बार मैं ये कहना चाहूंगा कि गाजीपुर सीट फिर बहुत मुश्किल हो गई है बीजेपी के लिए, जैसे पिछली बार हुई थी। बिल्कुल, क्योंकि ये पोलराइजेशन जो है ना नुकसान भी कर सकता है बीजेपी। बिल्कुल। देखिए, अब गाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चर्चा हो रही थी, कई सारे नाम थे सामने। मनोज सिन्हा के बेटे अभिनव सिन्हा का नाम चल रहा था, और जैसे मुख्तार अंसारी की हत्या हुई तो एक चर्चा सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारे में यह भी चलने लगी कि नित्यानंद राय की पत्नी अलका राय तो कई चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। लेकिन अगर सारे समीकरण को फिट बैठाएंगे तो फिर जो चर्चा चल रही है वो या तो फिर बैकडोर से, जैसा कि सर ने भी बताया, जो है कि ब्रजेश सिंह को टिकट दे दिया जाए, या फिर जो ब्रजेश सिंह के भतीजे हैं सुशील सिंह वो गाजीपुर से चुनावी मैदान में उतर जाएं। देखिए, असल में फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व को ही करना है, लेकिन चर्चाएं ये जोर शोर से चल रही हैं। अब देखना होगा सर कि कौन जो है गाजीपुर से बीजेपी का प्रत्याशी होता है और ये चुनावी दंगल किस तरफ बढ़ता है। हाँ, जो अभी आपने इशारा किया कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की तरफ, वो एक बीजेपी दांव चल सकती है। क्योंकि है क्या कि फिर उसमें 2 वर्ग होगा ना, एक वर्ग जो है अलका राय के साथ पूरी तरीके से जुड़ेगा, क्योंकि कृष्णानंद राय की किन परिस्थितियों में हत्या हुई थी, किसने की थी, ये सबको पता है। और वो अलका राय विधायक रह चुकी हैं, तो वो भी एक बीजेपी के पास दांव बचा हुआ है। और दूसरा दांव जो ओपी राजभर को आगे करके और जो है फिर इनके कैंडिडेट को उतार करके और वहां पर लड़ाई लड़ना, ये बीजेपी के सामने विकल्प है।
बिल्कुल। तो वैसे आपको क्या लगता है कि बीजेपी गाजीपुर से किसको अपना प्रत्याशी बना सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा।